आज हम गुणनखंड की ऐसी विधि देखेंगे, इतनी सबसे सरल तरीके से आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सरल तरीके से। जैसे देखिए, अब इसको गुणनखंड करना है। कोई एक गुणनखंड है 2x² 8x+8, इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाला देखेंगे और ये पहले वाला देखेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे। 8 और 2 का गुणा करेंगे। 8 और 2 मतलब ये और ये दोनों का गुणा हो गया, ये आया 16। अब ये 16 का जो है ऐसा गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर 8 आ जाए। पहले इन दोनों का गुणा करना है, फिर इनका ऐसा गुणनखंड करना है जिससे जोड़ने पर 8 आ जाए। अब 16 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 4 गुणे 4, 4 चौक 16 हो सकता है। तो ये बताइए, 4 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा कि नहीं। तो आप इसको यहाँ पर लिखिए, 2x² प्लस 8 की जगह लिखो 4 प्लस 4 इंटू यक्स प्लस 8। अब देखिए इसको, ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 4x, 4 का गुणा यक्स में, फिर 4 का गुणा यक्स में, प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें से 2x कॉमन कर लीजिए। 2x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा यक्स और यहाँ पर बचेगा 2, क्योंकि 2 दूना 4। अब यहाँ पर क्या कॉमन होगा, 4 कॉमन होगा। जब 4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा यक्स प्लस 2, क्योंकि 4 दूना 8 और 4 का गुणा यक्स में ये हो जाएगा। तो एक गुणनखंड ये हो गया, ये हुआ x+2 और दूसरा होगा 2x+4। एक गुणनखंड ये हो गया। अब देखिए, इतना सरल तरीका है। अब सेम ऐसे ही ये भी करना है। अब देखिए इसको कैसे करना है। अब ध्यान से देखेंगे, इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक 1 है। तो इसको क्या करेंगे हम, 2 यहाँ पर है, इसका गुणांक 1 है, तो 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 करेंगे। अब 2 का ऐसा गुणनखंड करना है जिससे यहाँ पर 3 हो जाए। तो ये तो देखिए पहले से ही बन गया है, अगर 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो इसका ये गुणनखंड बना 2 1 के 2, तो 2 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये देखिए, x² प्लस 3 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 धन 1 लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर यक्स, फिर प्लस 2। अब यक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 का गुणा यक्स में करेंगे 2x और 1 का गुणा यक्स में करेंगे यक्स प्लस 2, ये हो गया। अब देखिए इसमें यक्स कॉमन हो जाएगा। अगर यक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा यक्स प्लस यहाँ बचेगा 2, और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 2। तो एक गुणनखंड हुआ यक्स प्लस 2 और एक बचा यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 1। तो ये दोनों इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब हम देखेंगे तीसरा, सेम वैसे ये भी करना है। अब देखिए 12 है और इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो 12 गुणे क्या करना है, 1। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करना है जिससे यहाँ पर 1 हो जाए। तो हम 12 को लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, और 4 में अगर 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका गुणांक 1 है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4 माइनस 3 इंटू क्या है, यक्स है, इंटू 12। अब इसको लिखिए x² माइनस 4 का गुणा यक्स में 4x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3x माइनस कितना 12। अब इसमें से यक्स कॉमन कर लेंगे, यक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा यक्स माइनस 4 हो जाएगा। और इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि 3 कॉमन है तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा यक्स माइनस 4, क्योंकि 4 तिहाई 12, और 3 का गुणा यक्स में करेंगे 3x, तो x², 4 का गुणा यक्स में करेंगे 4x। तो ये देखिए एक गुणनखंड बना यक्स माइनस 4, यक्स माइनस 4 एक गुणनखंड हुआ, और यक्स प्लस 3 एक गुणनखंड हुआ। तो 2 गुणनखंड इसके हो गए। अब सेम तरीके से आगे वाला करना है।
देखिए आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसको देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ ये लेना है 8। 8 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा, 8 दूना 16। अब इसका ऐसा गुणनखंड करना है जिससे ये बीच वाला हो जाए, 10 हो जाए। तो 8 गुणे 2 16 होगा। तो 8 का ऐसा गुणनखंड करना है जिससे 10 हो जाए। तो 8 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको लिखिए 2x² माइनस, इसको लिखिए 8 इंटू लिखना है x प्लस 8। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 8 का गुणा x में करेंगे, ये हो जाएगा 8x। अब देखिए माइनस है तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 2x प्लस 8। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2x है, 2x दोनों में कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा x माइनस 4, क्योंकि 4 दूना 8 और 2 का गुणा x में करेंगे 2x, और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा x माइनस 4। तो एक गुणनखंड हुआ x माइनस 4 और दूसरा जो हुआ 2x माइनस 2, ये गुणनखंड हो गया। अब देखिए अगला क्या है सवाल, जैसे माइनस वाला हो गया कोई, अगर माइनस का है जैसे लिखा है 4x² माइनस 4x माइनस 8, कितना कर ले, 4 चौक 16, यहाँ 8 कर ले, और यहाँ जो हो जाएगा प्लस 4 कर ले। अब देखिए इसको क्या करना है, ये माइनस से बीच में, सेम वैसे इसको भी करना है। 4 का गुणा करेंगे 4 में, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4 प्लस 4 इंटू x प्लस 4 हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा 4x² माइनस 4 का गुणा x में, ये हो जाएगा 4x, फिर माइनस ये 4x प्लस कितना हो जाएगा 4। तो ध्यान से देखेंगे इसमें कितना कॉमन हो जाएगा, 4x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 1, और इसमें से 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 1, क्योंकि 4 निकल जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा। अगर बाहर माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो ये हुआ x माइनस 1 और ये हुआ 4x माइनस 4, ये एक गुणनखंड हो गया। तो ऐसे ही आप समझ जाएंगे। अगली वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो में आपको गुणनखंड या किसी भी तरीके का सवाल आपको आसानी से समझा दिए।